आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। भगवन्तौ पुनः पुनः।
अंगुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः तं स्वाच्छरीरात् प्रबृहेत मुञ्जादिवेशिकां धैर्येण तं विद्यात् शुक्रममृतम् तं विद्यात् शुक्रममृतमिति मृत्युप्रोक्तां नाचिकेतोऽथ लब्धा मृत्युप्रोक्तां नाचिकेतोऽथ लब्ध्वा विद्यामेतां योगविधिं च कृत्स्नम् ब्रह्म प्राप्तो विरजो भूद्विमृत्युः अन्योप्येवं यो विदध्यात्ममेव मृत्युप्रोक्तां नाचिकेतोऽथ लब्ध्वा विद्यामेतां योगविधिं च कृत्स्नम् ब्रह्म प्राप्तो विरजो भूद्विमृत्युः अन्योप्येवं यो विदध्यात्ममेव अन्योप्येवं यो विदध्यात्ममेव ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः इति काठकोपनिषदि द्वितीयोऽध्यायः समाप्तः। विद्यास्तुत्यर्था अयम् आख्यायिकार्थोपसंहारः अधुना उच्यते। मृत्युप्रोक्तां यथोक्तामेतां ब्रह्मविद्याम्
योगविधिं च कृत्स्नं समस्तं सोपकरणं सफलमित्येतत् नाचिकेतो वरप्रदानान् मृत्योर्लब्ध्वा प्राप्येत्यर्थः। किं ब्रह्म प्राप्तः अभून्मुक्तः अभवदित्यर्थः। कथं विद्याप्राप्त्या विरजो विगतधर्माधर्मो विमृत्युः विगतकामाविद्यश्च सन् पूर्वमित्यर्थः। न केवलं नाचिकेत एव अन्योऽपि नाचिकेतवत् आत्मवित् अध्यात्ममेव निरुपचरितं प्रत्यक्स्वरूपम् प्राप्य तत्त्वम् एव इत्यभिप्रायः। न अन्यत् रूपम् अप्रत्यक् रूपम् तदेव अध्यात्ममेव उक्तप्रकारेण तदेव अध्यात्ममेवम् उक्तप्रकारेण यो वेद विजानाति इति एवं वित् सोऽपि विरजः सन् ब्रह्मप्राप्त्या विमृत्युर्भवति इति वाक्यशेषः। शिष्याचार्ययोः प्रमादकृतान्यायेन विद्याग्रहण प्रतिपादन निमित्त दोष प्रशमनार्था इयं शान्तिः उच्यते। सहनौ आवाम् अवतु पालयतु विद्यास्वरूपप्रकाशनेन कः स एव परमेश्वरः। उपनिषत्प्रकाशितः किञ्च सहनौ भुनक्तु तत्फलप्रकाशनेन नौ पालयतु। सहैव आवाम् विद्याकृतं वीर्यं सामर्थ्यम् करवावहै निष्पादयावहै। किञ्च तेजस्विनोः आवयोः
यद अधीतं तत्स्वधीतमस्तु अथवा तेजस्वी नौ आवाभ्यां यद अधीतं तद अतीव तेजस्वी वीर्यवदत्सु इत्यर्थः। मा विद्विषावहै शिष्याचार्यवन्योन्यं प्रमादकृत अन्याय अध्ययन अध्यापन दोषनिमित्तं द्वेषं मा करवावः इत्यर्थः। शान्तिः शान्तिः शान्तिरिति त्रिर्वचनं सर्वदोषोपशमनार्थम् इति ओमिति। इति काठकोपनिषद्भाष्ये द्वितीयाध्याये तृतीया वल्ली समाप्ता। इति श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्य श्रीमदाचार्य श्रीशंकर भगवतः कृतौ काठकोपनिषद्भाष्ये द्वितीयोऽध्यायः समाप्तः। इति श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमच्छुद्धानंद पूज्यपाद शिष्य आनंद ज्ञान विरचिते काठकोपनिषद्भाष्य व्याख्याने द्वितीयाध्यायः समाप्तः। महेश, आप पीछे बैठिए जाके। कक्षा में हमारे आने के बाद कोई भी अगर आता है तो वो पीछे बैठें। ये सभी के लिए ये सावधानी है। कक्षा में किसी भी प्रकार का उपद्रव नहीं चाहिए। सत्रहवें मंत्र में पूरे उपनिषद का एक स्मरण करवाया गया। इदानीं सर्ववल्यर्थोपसंहारार्थम आह। समस्त वल्लियों में जो बात बताई गई श्रुति माता के द्वारा, उसको एक बार पुनः स्मरण करवाया गया है। और अब जो
अंतिम मंत्र है 18वां मंत्र, ये आख्यायिका का समापन कर रहे हैं। चूँकि यह विद्या आख्यायिका के रूप में प्रस्तुत हुई है, इसमें एक संवाद शैली का निर्माण किया गया है और उस संवाद के माध्यम से अध्यात्म विद्या बताई गई। तो जो विषय है उसका उपसंहार 17वें मंत्र में किया गया और जो आख्यायिका आरंभ हुई थी उस आख्यायिका का उपसंहार तो 18वें मंत्र में कर रहे हैं। भगवान भाष्यकार बोलते हैं, विद्यास्तुत्यर्था अयम आख्यायिका। यह जो आख्यायिका है, ये जो कथानक है, ये विद्या की स्तुति के लिए प्रस्तुत की गई थी। इसलिए विद्या की स्तुति के लिए प्रस्तुत जो आख्यायिका है, अब उसके अर्थ का उपसंहार करने के लिए अधुना उच्यते, अब बताते हैं। श्रुति माता स्वयं आख्यायिका का निर्माण करती हैं। ये कोई ऐतिहासिक घटना नहीं है। इतिहास में अगर कोई इस तरह की घटना घटी भी हो तो वो महज एक संयोग हो सकता है, लेकिन वेद में आए हुए जो भी कथानक हैं वो इतिहास बताने के लिए नहीं हैं, क्योंकि जो इतिहास ग्रंथ लिखे जाते हैं वो उस घटना के बाद लिखे जाते हैं। वेद कोई इतिहास ग्रंथ नहीं है, वेद अनादि है। इसलिए वेद में प्राप्त जो कथानक हैं, कथाएं हैं, उनकी प्रस्तुतिकरण का कोई प्रयोजन होता है। यहाँ पर जो आख्यायिका प्रस्तुत हुई, ये विद्या की स्तुति के लिए, माने ये विद्या कोई साधारण विद्या नहीं है। इस विद्या की महिमा ये है कि स्वयं यमाचार्य इस विद्या के वक्ता हैं। तो वक्ता की महिमा से ही उनके वक्तव्य की महिमा का बोध होता है। लोग कहते हैं ये बात किसने कही है। जो कहने वाला है वो अगर महिमामयी है तो निश्चित रूप से उस वचन में, उस वक्तव्य में वजन होता है। और ये बात किसके प्रति कही गई है, तो नचिकेता जैसे विरक्त सर्वगुण संपन्न गुरु के प्रति समर्पित सर्वथा सुयोग्य अधिकारी के प्रति ये विद्या प्रस्तुत हुई है। तो शिष्य और आचार्य दोनों की ही महिमा उस विद्या की महिमा का गायन करते हैं। इसलिए ऐसी विद्या की स्तुति के लिए ये आख्यायिका प्रस्तुत हुई है। बोलते हैं श्रुति में देखें, मृत्यु प्रोक्ताम। ये विद्या कैसी है, बोले कि मृत्यु देवता के द्वारा कही गई विद्या है। माने बड़ी अद्भुत महिमा है कि जो मृत्यु के अधिष्ठाता देवता हैं वो अमरत्व का उपदेश करते हैं, वो अमरता का उपदेश करते हैं। तो बोलते हैं मृत्यु प्रोक्ताम नाचिकेतोत्थ लब्ध्वा। नचिकेता के द्वारा यह विद्या प्राप्त की गई। तो मृत्यु देवता के द्वारा कही गई और नचिकेता के द्वारा स्वार्थे वृद्धि हुई है। नाचिकेता, नचिकेता एवं नाचिकेता। तो नचिकेता के द्वारा यह विद्या प्राप्त की गई। नाचिकेतोत्थ लब्ध्वा विद्याम एताम। यह जो विद्या है, कौन सी विद्या है ये? ब्रह्म विद्या। ये कोई लौकिक विद्या नहीं है।
कोई अर्थ प्रदान करने वाली विद्या नहीं है, कोई भौतिक विद्या नहीं है, कोई रासायनिक विद्या नहीं है, कोई खगोल विद्या नहीं है, कोई ज्योतिष विद्या नहीं है, बल्कि ये साक्षात ब्रह्म विद्या है। तो ऐसे आचार्य और ऐसे शिष्य के मध्य जो विद्या संपादित हुई है वो ब्रह्म विद्या है। लेकिन ब्रह्म विद्या के साथ ही योग विधिम च, मुख्य रूप से ब्रह्म विद्या की प्रस्तुति की गई है, लेकिन बीच बीच में योग विद्या का निरूपण भी हुआ है। तो अब देखिए, ये बात श्रुति में कही गई, विद्याम एताम, विद्याम एताम माने ब्रह्म विद्याम एताम, और योग विधिम च, योग विधिम च। तो यहीं से फिर तो गीता जी में जो पुष्पिका वाक्य बनाए गए, हर अध्याय के बाद पढ़ते हैं ना पुष्पिका वाक्य, तो उसमें आता है ब्रह्म विद्याम योग शास्त्रे, ये शब्द आता है। तो गीता जी में भी ब्रह्म विद्या और योग विद्या का उपदेश हुआ है। तो यहाँ पर श्रुति बोलती हैं विद्याम एताम योग विधिम च कृत्स्नम, कृत्स्नम, कृत्स्नम माने समस्तम, कृत्स्न उसका अर्थ होता है समस्त। तो माने अपने आप में पूर्ण है ये विद्या। ऐसा नहीं है कि इस उपनिषद में कोई अधूरी बात बताई गई है और उस बात की पूर्ति के लिए अन्य किसी उपनिषद का सहारा लेना पड़ेगा, ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बोलते हैं कृत्स्नम एताम योग विधिम च विद्याम च प्रोक्तम। ऐसी जो विद्या है इसको नचिकेता ने प्राप्त किया और विद्या को प्राप्त करके उनके जीवन में वह विद्या सफल भी हुई। ब्रह्म प्राप्तः, ये नचिकेता के लिए ये बात कही गई, ब्रह्म प्राप्तः। जो आचार्य हैं वो तो ब्रह्म प्राप्त पहले से ही हैं। अब जिनको विद्या प्रदान की गई वो उस विद्या के फलस्वरूप ब्रह्म प्राप्तः, नचिकेता को ब्रह्म प्राप्ति हो गई, वो ब्रह्म स्वरूप हो गए। ब्रह्म प्राप्तः विरजः अभूत, और ब्रह्म प्राप्त होने के साथ ही अविद्या काम कर्म आदि जो रज हैं, विरजः विगत रजः इति, रज, रज माने मल, तो अविद्या आदि जो मल हैं उनसे वो सर्वथा मुक्त हो गए। विरजः अभूत, विमृत्यु अभूत, विमृत्यु अभूत। तो एक तो अविद्या आदि मल से रहित हो गए और मृत्यु के बंधन से छूट गए, आवागमन के बंधन से छूट गए। ये तो उपलब्धि हुई नचिकेता की। तो कोई कह सकता है कि महाराज ये तो एक काल में एक गुरु और एक शिष्य के बीच संवाद हुआ और गुरुदेव ने विद्या प्रदान करी, शिष्य को विद्या प्राप्त हुई और शिष्य मुक्त हो गए। तो अब एक प्रसंग पूरा हो गया। श्रुति कहती हैं बिल्कुल ठीक ऐसे ही अधिकार संपन्न होकर के, नचिकेता की तरह अधिकार संपन्न होकर के, योग्य आचार्य को प्राप्त करके जो कोई भी, ये तो एक आख्यायिका में प्रस्तुत किया गया कि इस तरीके से एक प्रसंग घटित हुआ, लेकिन भविष्य में भी जो कोई भी इस तरह के संयोग को प्राप्त करेगा और उसके जीवन में ब्रह्म विद्या का अवतरण होगा, अन्यः अपि, देखिए ये श्रुति के शब्द हैं, अन्यः अपि एवं, ठीक इसी तरह से किसी भी योग्य अधिकारी के जीवन में जब संयोग बनेगा तो अन्यः अपि एवं यहवित अध्यात्ममेव,
तो इसी तरह से भविष्य में जो कोई भी इस विद्या को प्राप्त करेगा वो ब्रह्म को अध्यात्म रूप से उपलब्ध हो जाएगा। तो ब्रह्म को इदम रूप से प्राप्त करेगा ऐसा नहीं, अध्यात्म में वो मतलब वो स्वयं के रूप में, निज के रूप में उसे ब्रह्म प्राप्ति होगी और वो भी नचिकेता की ही भांति ब्रह्मनिष्ठ होकर के जीवन मुक्त होगा। ये श्रुति माता के द्वारा दिया हुआ भरोसा है, वादा है कि अगर इस तरह का संयोग बने तो निश्चित रूप से अन्य लोगों को भी ये स्थिति प्राप्त हो सकती है। भगवान भाष्यकार बोलते हैं, मृत्यु प्रोक्ताम यथोक्ताम एताम ब्रह्म विद्याम, जो ब्रह्म विद्या बताई गई, यथोक्ताम हम लोगों ने अध्ययन किया है, एताम ब्रह्म विद्याम योग विधिम च, और साथ ही योग विधि, योग का भी बीच बीच में निरूपण हुआ है। योग का अर्थ यहाँ पर उपासना विद्या भी ले सकते हैं। तो बीच में कहीं कहीं पर तो ईश्वर का प्रकरण भी आया है। तो बोलते हैं योग विधिम च कृत्स्नम समस्तम सोपकरणम, उपकरणों के सहित। तो अब ब्रह्म विद्या और योग विद्या के उपकरण क्या हैं भाई? भगवान भाष्यकार क्या कह रहे हैं कि समस्तम स उपकरणम, सोपकरणम, उपकरणों के सहित, सफलम इति एतत्, ये विद्या सफल हो गई। माने विद्या का संपादन जिस प्रयोजन के लिए हुआ था उस प्रयोजन की प्राप्ति हो गई। विद्या की प्रस्तुति किस रूप में हुई? बोले योग विधि के साथ में और उपकरणों के साथ में। उपकरण क्या हैं? जो साधन संपत्ति हैं। भाई विद्या का उपकरण क्या होगा? जो साधन संपत्तियां हैं, शम दम आदि, तो बीच बीच में इनका भी निरूपण हुआ है। तो बोलते हैं कि उपकरणों के सहित इस विद्या की प्रस्तुति हुई और वो विद्या सफल भी हो गई। तो बीच बीच में ऐसे प्रसंग आए हैं ना कि जो व्यक्ति, आप समझिए कि धर्म का त्याग कर देता है, उसको ये विद्या प्राप्त नहीं होती है। जो शमदम आदि से संपन्न नहीं है उसको विद्या प्राप्त नहीं होती है। जिसके घोड़े उसके वश में नहीं हैं, जिसकी बुद्धि प्रशिक्षित नहीं है, ये सारा प्रसंग आया है। तो वो उपकरणों के सहित विद्या की प्रस्तुति हुई है। तो बोलते हैं सोपकरणम सफलम इति एतत्, ये विद्या सफल हो गई। नाचिकेतो वर प्रदानान मृत्योः लब्ध्वा प्राप्य इत्यर्थः। नचिकेता के प्रति वरदान के रूप में मृत्यु देवता के द्वारा जो विद्या दी गई, वो विद्या को वरदान के रूप में तृतीय वर के रूप में नचिकेता ने मांग करी थी। तो वर प्रदानान मृत्योः लब्ध्वा, वर प्रदान के रूप में मृत्यु के द्वारा प्राप्त करके जो नचिकेता हैं वो उन्होंने अपने जीवन को सफल कर लिया। किम अभूत, जब नचिकेता को ये तीसरा वर मिल गया तो नचिकेता के जीवन में क्या हुआ? बोलते हैं ब्रह्म प्राप्तः अभूत, उनको ब्रह्म की प्राप्ति हो गई और मुक्तः अभवत्, और फिर वो समस्त बंधनों से मुक्त हो गए। कथम, मुक्ति का स्वरूप क्या है, किस प्रकार से मुक्त हुए? तो बोलते हैं विद्या प्राप्त्या विरजः, विद्या की प्राप्ति हो जाने के अनंतर विरजः विगत धर्माधर्मो हो। तो अब वो जो नचिकेता हैं
वो धर्म और अधर्म दोनों से ही मुक्त हो गए। देखिए, श्रुति ने कहा विरजः, विगत रजः। भगवान भाष्यकार कहते हैं कि अधर्म भी रज है और धर्म भी रज है। केवल अधर्म को ही रज नहीं कह रहे हैं, बल्कि धर्म को भी कह रहे हैं। विरजः विगत धर्म अधर्म। बात तो सही है भाई, अगर पुण्य भी रहेगा तो पुण्य का भी उपभोग तो करना पड़ेगा। तो बंधन में डालने वाले चाहे जो भी हों भाई, चाहे बंधन जो बंधन की जंजीर है वो लोहे की बनी हो या सोने की बनी हो, अगर बंधे हैं तो फिर बंधे, जंजीर में तो फिर लक्षण सामान्य है। तो इसलिए धर्म में भी यदि बंधे हुए हैं तो लोकांतर में जाना पड़ेगा। अब वो धर्म और अधर्म दोनों के ही बंधन से मुक्त हो गए। विमृत्यु और विगतो मृत्यु, मृत्यु से भी विगत हो गए, मृत्यु से भी पार हो गए। मृत्यु माने क्या, तो पूर्व से ही भगवान भाष्यकार के चुने हुए शब्द हैं और वो बिल्कुल उचित हैं। विगत काम अविद्यश्च, अविद्या और काम आदि रूप जो मृत्यु हैं उनसे वो मुक्त हो गए। पूर्वम इत्यर्थः। अच्छा, तो ये तो नचिकेता को ये उपलब्धि हुई। फिर बोलते हैं न केवल नाचिकेता एव, केवल नचिकेता के ही जीवन में यह घटना घटी है, अपितु अन्योपि, अन्य कोई भी। बस शर्त यह है कि नाचिकेतवत, उसको नचिकेता की तरह अधिकारी बनना पड़ेगा, नाचिकेतवत उनकी तरह होना पड़ेगा, उनकी तरह शम दमादि से संपन्न, उनकी तरह विरक्त, उनकी तरह कर्तव्य पालन करने वाला, व्रत के प्रति निष्ठावान। ऐसा भविष्य में भी कोई यदि होता है नाचिकेतवत आत्मवित्, तो निश्चित रूप से वह आत्मवित् होगा। अध्यात्ममेव निरुपचरितम प्रत्यक्ष स्वरूपम प्राप्य, वो जो आत्मवित् होगा उसको आत्मज्ञान किस रूप में होगा, ब्रह्म का बोध किस रूप में होगा, इदम के रूप में होगा क्या, बोलते हैं नहीं, अध्यात्ममेव। अध्यात्म मने आत्मनो अधिकृत्य, तो निज के रूप में, अहम के रूप में। और वह कैसा अहम होगा, कैसा आत्मबोध होगा, निरुपचरितम माने समस्त उपाधियों से विनिर्मुक्त वो आत्मबोध होगा। प्रत्यक्ष स्वरूपम प्राप्य, वो ब्रह्म को प्रत्यक आत्मा के रूप में प्राप्त करेगा। प्रत्यक्ष स्वरूपम, न तो इदम रूपेण। जब ब्रह्म प्राप्ति होगी तो वो इदम के रूप में नहीं होगी, बल्कि प्रत्यक्ष स्वरूपम प्राप्य, निज के रूप में प्राप्त होगी। प्रत्यक्ष स्वरूपम प्राप्य तत्वम एव इति अभिप्रायः। और देखिए निषेध भी कर देते हैं भगवान भाष्यकार, न अन्यत रूपम अप्रत्यक रूपम। अगर अप्रत्यक के रूप में प्राप्ति हुई है, अप्रत्यक समझ रहे हैं ना, प्रत्यक माने अंतरंग के रूप में, और अप्रत्यक माने प्रत्यक के विपरीत, इदम के रूप में, पराग के रूप में। तो अब यदि ब्रह्म की प्राप्ति पर के रूप में हुई है तो वो गलत है क्या? भाई अगर ईश्वर दर्शन होवे तो ईश्वर दर्शन होगा तो वो इदम के रूप में ही दर्शन होगा कि नहीं? तो प्रत्यक रूप तो नहीं हुआ।
तो पर के रूप में हुआ ना। अगर वो नेत्र गोचर हुए, नेत्र का विषय बने, तो नेत्र का विषय बने इसका मतलब पर हुए। तो फिर कैसे करेंगे? हाँ बोलिए। हाँ नहीं, इतना कठोर मत होइए। नहीं ठीक है, उनका जो वास्तविक स्वरूप है वो तो प्रत्यक रूप है, ऐसे समझना चाहिए। माने उनका जो मुख्य ठिकाना है वो प्रत्यक रूप ही है। लेकिन अब अगर कोई अभी प्रत्यक रूप में प्राप्त करने में समर्थ नहीं है तो बोलते हैं चलो भाई तुम्हारे लिए हम थोड़ा पर हो जाते हैं। हालांकि पर होने में उन्हें भी कोई रुचि नहीं है, लेकिन फिर भी अब हमारी अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही उपलब्धि होती है। लेकिन यहाँ तो जो ब्रह्म विद्या प्राप्त साधक है उसको वो प्रत्यक रूप में ही प्राप्त होते हैं। बोलते हैं न अन्यत रूपम अप्रत्यक रूपम, अप्रत्यक के रूप में उपलब्धि नहीं हुई बल्कि प्रत्यक के रूप में ही उपलब्धि हुई। तदेव अध्यात्मम, प्रत्येक रूप को बताने के लिए ही श्रुति ने यहाँ पर अध्यात्म शब्द का प्रयोग किया है। वित क्या था? अन्य अपि एवं यह वित अध्यात्ममेव। इसी प्रकार से अन्य जो कोई भी जानेगा वो उस ब्रह्म को अध्यात्म रूप में ही जानेगा, यानी प्रत्यक रूप में ही जानेगा। तदेव अध्यात्मम एव उक्तम उक्त प्रकारेण यो वेद। इसी प्रकार से जैसे बताया गया है, इसी प्रकार से यो वेद विजानाति, जो जानता है, एवं वित, एवं वित माने इस तरह से जैसे बताया गया था बिल्कुल उसी तरीके से जो जानेगा, सोपि विरजः सन्न, वह भी समस्त बंधनों से मुक्त हो जाएगा। सह अपि विरजः सन्न, वह भी समस्त अविद्या काम कर्मादि रजों से मुक्त हो करके ब्रह्म प्राप्त्या, ब्रह्म की प्राप्ति करके विमृत्यु भवति इति वाक्य शेषः, वह भी मृत्यु के बंधन से पार चला जाएगा। इति वाक्य शेषः, इस वाक्य को जोड़ लेना चाहिए। तो यहाँ पर श्रुति माता ने हम सभी के लिए एक आश्वासन दिया, और बहुत बड़ा आश्वासन है कि यह असंभव नहीं है। कभी कभी क्या होता है ना, जब कोई चीज़ बहुत कठिन लगती है तो बुद्धि कहीं इस तरीके से विचार करने लगती है कि अरे ये तो पहुँच से बहुत दूर की चीज़ है। तो ऐसा भी यदि चित्त में भाव बन गया महाराज, तो उत्साह कहीं थोड़ा शिथिल होता है। तो ऐसा न होने पावे, उत्साह निरंतर बना रहे, जागृत रहे, उसके लिए श्रुति कृपा पूर्वक ये भरोसा देती हैं। अन्य अपि, अब अन्य में किसी की भी गणना हो सकती है। अच्छा, अन्य में देखिए श्रुति ने केवल इतना कहा अन्य, भगवान भाष्यकार जी के द्वारा जोड़ा गया कि नाचिकेत वत, लेकिन अन्य शब्द कह करके श्रुति ने इतना खुला कर दिया। वो श्रुति कह सकती थी अन्य ब्राह्मण अपि, ऐसे कह सकती थी ना, अन्य ब्रह्मचारिण अपि। अन्य कह करके उन्होंने एकदम से खुला कर दिया इसको, कि फिर वो चाहे किसी भी वर्ण में हो, किसी भी लिंग में हो, किसी भी आश्रम में हो, किसी भी देश में हो, किसी भी काल में हो। एक बड़ी बात है, बड़ा वक्तव्य है ये। अन्य अपि, और कोई भी। भगवान भाष्यकार कहते हैं और जो कोई होगा उसमें योग्यता तो होनी ही चाहिए। माने यदि
अन्य का ये अर्थ ले लिया जाए कि कोई योग्य हो या अयोग्य हो, तब तो महाराज आज को सभी मुक्त हो ही गए होते। कौन छोड़ना चाहेगा ऐसी अनमोल चीज को? यदि सभी को नहीं हो रहा है तो उसमें कहीं कोई प्रतिबंध है। तो जो अधिकारित्व है उसके लिए ही यहाँ पर नचिकेता का चरित्र प्रस्तुत किया गया है। इसलिए भगवान भाष्यकार अन्य के साथ में नाचिकेतवत ये शब्द जोड़ देते हैं। यहाँ 18वें मंत्र में ये उपनिषद विद्या संपन्न होती है। इस उपनिषद में जो शांति मंत्र आया है वो भी उपनिषद का ही अंग मानना चाहिए। शांति मंत्र अलग से जोड़ा गया है ऐसा नहीं सोचना है, बल्कि वो जो शांति मंत्र है वो उपनिषद के मंत्रों में ही शामिल किया जाता है। इसलिए देखिए यहाँ पर जिन्होंने पुस्तक का प्रकाशन किया है उन्होंने शांति मंत्र को भी तो गणना में शामिल किया है। तो 19 उन्होंने उसको क्रम दिया है। भगवान भाष्यकार बोलते हैं यह जो शांति मंत्र है, ये शांति मंत्र क्यों प्रस्तुत हुआ? बोलते हैं ये जो विद्या है, अध्यात्म विद्या है, योग विद्या है, इसके संपादन में संभव है कि कुछ प्रमाद होवे। भाई संपादन करेंगे तो कोई शरीरधारी ही करेंगे। तो जो शरीरधारी हैं, चाहे वो आचार्य हों या शिष्य हों, उनके द्वारा संभव है कि किसी प्रकार का प्रमाद होवे। तो यदि इस विद्या के संपादन में यदि किसी प्रकार का प्रमाद होता है तो उस प्रमाद से मानो कि अन्याय हुआ, तो उस अन्याय की शांति के लिए ये शांति मंत्र श्रुति ने प्रस्तुत किया है। क्या बोलते हैं? शिष्याचार्ययोः प्रमाद कृत, शिष्य के द्वारा या आचार्य के द्वारा किसी भी प्रकार का जानबूझ करके या अनजाने में कोई प्रमाद हुआ तो उससे क्या होगा? बोले अन्यायेन। तो विद्या ग्रहण तो हुआ, लेकिन वो न्यायपूर्वक विद्या ग्रहण नहीं हुआ। तो जब अन्यायपूर्वक विद्या ग्रहण होगा तो वो विद्या सफल नहीं होगी। देखिए, विद्या प्राप्ति हो सकती है लेकिन वो विद्या सफल नहीं होगी यदि अन्यायपूर्वक विद्या ग्रहण हुआ। तो बोलते हैं प्रमादकृत अन्यायेन विद्या ग्रहण प्रतिपादन निमित्त दोष। या तो विद्या को ग्रहण करने वाले ने प्रमाद किया या विद्या का प्रतिपादन करने वाले ने प्रमाद किया, तो उससे जो दोष उत्पन्न होगा, विद्या ग्रहण प्रतिपादन निमित्त दोष, उससे जो दोष उत्पन्न हो सकता है उसके प्रशमनार्था यम शांति उच्यते। तो उस दोष का प्रशमन करने के लिए, उस दोष का निवारण करने के लिए यह शांति मंत्र उच्यते, श्रुति माता प्रस्तुत करते हैं। शिष्याचार्ययोः प्रमादकृत अन्यायेन विद्या ग्रहण प्रतिपादन निमित्त दोष प्रशमनार्था इयं शांति उच्यते। महाराज, ये प्रमाद क्या है और अन्याय किस तरह से हुआ और उससे दोष क्या उत्पन्न होगा? भगवान भाष्यकार तो संगति ऐसे लगाते हैं कि शांति मंत्र इसलिए प्रस्तुत हुई है दोष का प्रशमन करने के लिए। वो दोष कहाँ से आया? तो बोले कि अन्याय से आया। अन्याय कहाँ से आया? बोले प्रमाद से आया। किसने प्रमाद किया? शिष्य ने किया या आचार्य ने किया? तो अब ये प्रमाद क्या है? तो देखिए, मानो कि आचार्य के मन में ये वृत्ति हो कि अरे ये विद्यार्थी योग्य नहीं है,
इसमें विनम्रता नहीं है, इसमें विद्या प्राप्ति के लिए ललक नहीं है, उत्साह नहीं है। ऐसा मानो कि आचार्य के मन में भाव आ गया, विद्यार्थी का व्यवहार के आधार पर ऐसा भाव आचार्य के मन में आ गया। तो अब यदि इस तरह की वृत्ति आचार्य के मन में आई तो वो विद्या का उपदेश तो करेंगे, लेकिन उस विद्या के उपदेश में जो प्रत्यायित करवा देने की एक उत्साहपूर्ण वृत्ति होती है वो शिथिल हो जाएगी। फिर ये होगा कि चलो एक कर्तव्य है, कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि जो विद्या की प्राप्ति है ये केवल वाणी से नहीं होती है, वाणी से भी होती है, नेत्रों से भी होती है, भाव से भी होती है। तो ये प्रमाद हो सकता है, इसको प्रमाद की संज्ञा दी जा सकती है कि आचार्य के द्वारा ऐसा प्रमाद हो गया। शिष्य के द्वारा क्या है, उस शिष्य में मान लीजिए कि विनम्रता नहीं है, श्रद्धा का अभाव है, या अभाव नहीं है तो शिथिल श्रद्धा है, मुमुक्षा की कमी है, अधिकारित्व की कमी है, ये सब चीजें हैं ना। अधिकार की न्यूनता है, श्रद्धा की न्यूनता है, विनय नहीं है। योग दर्शन में एक जगह पर आया कि देखिए प्रसंग आ गया तो बोल देते हैं। योग दर्शन में ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा की चर्चा हुई और यम नियम आदि का जब प्रसंग आया तो वहाँ पर ब्रह्मचर्य की सिद्धि अगर हो जाए किसी में, ब्रह्मचर्य की सिद्धि हो जाने पर उनमें आचार्यत्व की प्रतिष्ठा होती है, माने वो योग्यता आ जाती है। तो वहाँ पर फिर भाष्यकार के द्वारा भाष्य लिखा गया, तो वेद व्यास जी के द्वारा भाष्य है, तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि आचार्यत्व की जो प्रतिष्ठा है वो तो होती है, लेकिन आचार्यत्व की प्रतिष्ठा किसके लिए? बोले विनयीषु, जो विनयी विद्यार्थी है उसके प्रति, ये बोलते हैं। नहीं तो हर किसी को देने, इतनी सूक्ष्म चीज है तो हर किसी को थोड़ी देने में समर्थ होंगे। वो दे भी दें तो महाराज कोई लेकर के इधर उधर रख दे तो तो ये सावधानी तो बताई जाती है हर जगह पर। अब देखिए आचार्य के मन में इस तरह का भाव आ गया, शिष्य के मन में उतना विद्या के प्रति श्रद्धा नहीं है, विद्या प्रदान करने वाले गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है, गुरु परंपरा के प्रति श्रद्धा नहीं है, या उस शास्त्र के प्रति श्रद्धा नहीं है, कहीं पर भी कमजोरी हो सकती है। तो उससे जो प्रमाद उत्पन्न हुआ, कल आपको याद होगा एक पुराण का एक श्लोक उद्धृत कर रहे थे, प्रमादेन हतम श्रुतम अदृढ़म च हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम, ये पद्म पुराण में ये बात कही गई। और संशय हो यदि तो मंत्र का प्रभाव नष्ट हो जाता है, ये बोलते हैं। और अनेकाग्रता हो तो जप का प्रभाव नष्ट हो जाता है, ऐसे श्लोक में बोला गया। अदृढ़म च हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम, श्रवण जो है वह तो शिथिल हो जाता है अगर प्रमाद हो तो बोलते हैं शिष्याचार्यो हो प्रमादकृत अन्यायेन विद्या ग्रहण प्रतिपादन निमित्त दोष प्रशमनार्था इयं शांति उच्यते। क्या शांति मंत्र में क्या बात कही गई है? बोलते हैं ये एक तरह से प्रार्थना के रूप में ये शांति मंत्र है। परमेश्वर से शिष्य और आचार्य दोनों मिलकर के प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर, हे प्रभु, सह नौ अवतु, नौ नौ मने आवाम, हम दोनों की,
हम दोनों की साथ साथ रक्षा होवे। अवतु, अवतु मने रक्षाम कुरु, आप हम दोनों की रक्षा करें। कैसे रक्षा करें? बोले हम दोनों का पालन करें आप। रक्षा करना माने पालन करना। कैसे पालन होगा हम दोनों का? बोले विद्या स्वरूप प्रकाशनेन, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं दोनों मिलकर के कि हे प्रभु, आप हमारे मध्य में इस आत्मविद्या को प्रकाशित कर दीजिए। हम तो प्रमाण व्यापार कर रहे हैं, इस विद्या के आदान प्रदान का कार्य संपन्न हो रहा है, लेकिन यह आपकी कृपा के बिना सफल नहीं होगा। इसलिए आप हमारे सामने उस विद्या के स्वरूप का प्रकाशन कर दीजिए। विद्या के स्वरूप का प्रकाशन हो जाना ही हमारी सुरक्षा है। ये बोलते हैं पालयतु विद्या स्वरूप प्रकाशनेन। कौन ऐसा करे? किससे प्रार्थना की जा रही है? कहा? बोलते हैं स परमेश्वर, वह परमेश्वर। कौन सा परमेश्वर? किसी लोक से आया हुआ परमेश्वर कि किसी का बनाया हुआ परमेश्वर? बोलते नहीं, उपनिषद में प्रकाशित परमेश्वर। औपनिषदम ब्रह्म, ये शब्द कहीं सुना है? औपनिषदम ब्रह्म कहाँ सुना है? उपनिषद में प्रतिपादित जो ब्रह्म है उनसे प्रार्थना की जा रही है। उपनिषद प्रकाशितः परमेश्वरः आवाम पालयतु। उपनिषद में प्रकाशित जो परमेश्वर हैं वो हमारी रक्षा करें, हमारे सामने उस विद्या को प्रकाशित कर दें। किंच, और भी सहनौ भुनक्तु, हम दोनों को साथ साथ ही भोग की प्राप्ति होवे। किस प्रकार की भोग की? बोलते हैं तत्फल प्रकाशनेन। पहले प्रार्थना की गई विद्या स्वरूप प्रकाशनेन, विद्या के स्वरूप का प्रकाशन होवे। माने विद्या क्या है ये हमारे समझ में आ जाए, बुद्धि में उस विद्या का प्रकाश हो जाए, और फिर उस विद्या के प्रकाश होने पर जो फल घटित होना चाहिए वो फल भी हमारे जीवन में घटित होवे। तो उस फल का ही उपभोग होगा। माने जो मुक्ति का फल है वो प्राप्त। तत्फल प्रकाशनेन नौ पालयतु। हे भगवान, आप उस फल को प्रदान करके भी हमारा पालन करिए। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै। भगवान भाष्यकार बोलते हैं सहैव आवाम, और हम दोनों के लिए भी विद्याकृतम वीर्यम सामर्थ्यम, विद्या से प्राप्त जो सामर्थ्य है, विद्या से प्राप्त जो आत्मबल है, वो सामर्थ्य हमारे जीवन में संपादित होवे। करवावहि निष्पादयावहि, आप उस विद्या बल को हमारे प्रति निष्पादित करिए। किंच तेजस्विनौ अधितमस्तु, तेजस्विनोः आवयोः अधीतम तत्स्व अधीतमस्तु। हम तेजस्वी होवें। मंत्र में क्या कहा गया? हम तेजस्वी होवें। तेजस्वी होवें माने क्या? तो बोलते हैं कि जो विद्या हमें प्राप्त हुई है वो विद्या पर के रूप में ना रहे, बल्कि वो विद्या स्व अधीतम अस्तु, वो हमारी अपनी विद्या बन जाए। देखिए, तेजस्वी शब्द के दो अर्थ भगवान भाष्यकार करते हैं। पहला अर्थ तो ये किया गया कि हमारे मन में ये भाव ना हो कि अरे ये विद्या तो उपनिषद की विद्या है, ये विद्या तो ज्ञानियों की विद्या है। ऐसे नहीं, बल्कि तत्स्वधीतमस्तु, वो अपनी ही विद्या बन जाए, ऐसी कृपा करें। अथवा तेजस्विनौ आवाभ्याम यद अधीतम तद अतीव तेजस्वी वीर्यवद अस्तु इत्यर्थः। अथवा हमने जो अध्ययन किया है वो बिल्कुल तेजस्वी रहे, माने हमारी बुद्धि में जागृत रहे,
वो विस्मरण की कक्षा में न चला जाए, विस्मरण की कोटि में न चला जाए, बल्कि वो उपलब्ध रहे। तेजस्वी का अर्थ क्या होगा यहाँ पर? वो हमारे चित्त में उपलब्ध रहे। वीर्यवत् तेजस्वी अस्तु। और फिर अंतिम प्रार्थना करते हैं, माँ विद्विषावहै, हम दोनों के मध्य किसी प्रकार का वैमनस्य न होवे। ये शिष्य और आचार्य दोनों का ही संयुक्त प्रार्थना है। बोलते हैं माँ विद्विषावहै, संभव है कि कभी किसी प्रमाद के वश किसी प्रकार का कि अन्य मनस्कता हो जाए, किसी प्रकार का वैमनस्य का भाव आ जाए, तो बोलते हैं वो प्रसंग जीवन में कभी ना आने पावे। माँ विद्विषावहै, शिष्य आचार्यवत् अन्यः अन्यम, एक का दूसरे के प्रति, आचार्य का शिष्य के प्रति या शिष्य का आचार्य के प्रति प्रमादकृत। निश्चित रूप से अगर किसी प्रकार की अन्य मनस्कता आती है तो वो प्रमाद से ही आएगी, समझदारी से नहीं आएगी। ऐसे है, बोलते हैं प्रमादकृत अन्याय, अन्याय अध्ययन अध्यापन दोष निमित्तम द्वेषम माँ करवावहा इत्यर्था। तो अध्ययन करते समय या अध्यापन करते समय जो कदाचित दोष उत्पन्न हो सकते हैं, तो उन दोषों के उत्पन्न होने से द्वेष की वृत्ति बन सकती है, एक संभावना है। माने देखिए, श्रुति किसी संभावना से इनकार नहीं करती है, संभव है कि ऐसा हो जाए, और यदि कदाचित ऐसा होता है तो उससे फिर विद्या का जो संपादन है वो अन्यायपूर्वक हो जाएगा और फिर वो सफल नहीं होगा। इसलिए पूर्व में ही संबंध में भगवान भाष्यकार के द्वारा ये बात कह दी गई थी कि प्रमाद जन्य जो अन्याय है वह दोष को उत्पन्न करेगा, और दोष उत्पन्न होने पर विद्या प्राप्ति हो जाने पर भी वो विद्या सफल नहीं होगी। इसलिए बोलते हैं अध्ययन अध्यापन दोष निमित्तम द्वेषम माँ करवावहै इत्यर्थः। शांति ही शांति ही शांति ही, त्रिबार शांति का उच्चार किया गया है। इति त्रिर्वचनम सर्वदोषोपशमनार्था इति ओम इति। सर्वदोषों का प्रशमन करने के लिए, आध्यात्मिक आधिदैविक आधिभौतिक दोषों की शांति होवे, इसके लिए ये प्रार्थना की गई है ओम इति। यहाँ पर ये इस कठोपनिषद के ऊपर जो वृत्ति लिखी गई, जो भाष्य लिखा गया, वो संपन्न हो रहा है। इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्य श्रीमदाचार्य श्री शंकर भगवता कृतौ काठकोपनिषद भाष्ये द्वितीयाध्याय समाप्तः। इति परिसमाप्ता इयं सटिप्पण टीकाद्वय संवलित शांकर भाष्य समेता काठकोपनिषद। तो इस तरह से प्रभु कृपा से ये अध्ययन, इस ग्रंथ का अध्ययन संपन्न हुआ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो